हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विस्पा इंग्लिश में। आज जानेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में कि आखिर ये प्रॉपर नाउन होता क्या है और ये प्रॉपर नाउन सेंटेंस में अगर कहीं भी यूज होता हो, स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो, एंड में हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू क्यों होता है। इसके पीछे का कारण जानेंगे हम लोग आज, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो पहले तो देखते हैं कि ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो किसी भी खास पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, ऑर्गेनाइजेशन, थिंग का नाम, तो वो क्या होता है, अगर पार्टिकुलर अगर किसी एक को दिखाया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए पटना, कोलकाता, ये प्लेस जगह का नाम है, सिटी का नाम है। तो सिटी अगर सिर्फ सिटी बोला जाए तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि सिटी मतलब कि वो बहुत सारे लाखों सिटी है दुनिया में, तो लाखों को दिखा रहा है सिटी। लेकिन अगर किसी सिटी में से किसी खास एक पे फोकस करें, जैसे कि पटना, तो ये प्रॉपर नाउन। किसी खास एक के बारे में बात करें, कोलकाता, प्रॉपर नाउन। लड़के बहुत सारे, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 50 लड़के हैं, तो लड़के जो 50 बॉयज, तो बॉयज जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि वो 50 को दिखा रहा है, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन उस 50 में से कोई अगर एक मोहन नाम का लड़का है, जिसे सिर्फ हमें मोहन कह के बुलाना है, तो वो प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि वो किसी खास एक को, हम एक पे फोकस कर रहे हैं, प्रॉपर एक पे, इंडिविजुअल पे, तो वो मोहन प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया में, लेकिन अगर किसी खास पे फोकस करें तो कंपनी क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन किसी कंपनी खास एक का नाम ले, जैसे सुजुकी, महिंद्रा, गूगल, तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं तो कॉमन नाउन। लेकिन अगर किसी खास एक का नाम लिया जाए, जैसे कि ताजमहल हो गया, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। माउंट एवरेस्ट, फ्लिपकार्ट, सिंगापुर, ये सब प्रॉपर नाउन है। तो अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि कारण, रीजन क्या है जिसमें कि ये प्रॉपर नाउन जो हैं वो हमेशा कैपिटल में यूज होते हैं। जैसे अब हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। आई विजिटेड आगरा टू सी द मैजेस्टिक ताजमहल। तो इस सेंटेंस में क्या है, आगरा और ताजमहल ये दोनों प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कैसा, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे शहरों में, प्लेसों में किसी एक की बात हो रही है, आगरा। बहुत सारे मोनूमेंट्स, मतलब कि बहुत सारे स्मारकों में किसी एक की बात हो रही है, ताजमहल, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो आखिर ज़रूरत क्या है कि सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ इसी को कैपिटल में लिखें और बाद बाकी को स्मॉल में लिखे। इसे ये स्पेशल जो है ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, बाकी के साथ ये भेदभाव किया क्यों जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो प्लेस है, करोड़ों लाखों करोड़ों में से किसी एक पे आप फोकस कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं। लाखों करोड़ों स्मारक में किसी एक स्मारक की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये स्पेशल होगा, तब तो आप इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये स्पेशल है तो फिर इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना बनता है, इसीलिए हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। दूसरा रीजन ये है कि मान लीजिए जो इसको पढ़ रहा है, इस सेंटेंस को, जो इस सेंटेंस इंग्लिश में अगर कोई, अगर जो रीडर है जो पढ़ रहा है सेंटेंस को, तो वो पढ़ेगा आई विजिटेड आगरा टू सी द मैजेस्टिक ताजमहल। तो इस सब का हिंदी मीनिंग, इसमें जो भी कैपिटल लेटर है तो वो समझ जाएगा कि जो भी सेंटेंस में मिडिल में या एंड में कैपिटल से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर नाउन होगा। स्टार्टिंग में तो जो है सो सारे वर्ड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जितना भी ये सब होता है वो कैपिटल से शुरू, लेकिन सेंटेंस के मिडिल में और एंड में सिर्फ प्रॉपर नाउन शुरू होता है। तो अगर सेंटेंस के बीच में या एंड में अगर कोई कैपिटल में आ रहा है, तो रीडर जो पढ़ने वाला है इंग्लिश, वो समझ जाएगा कि मतलब ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन का जो है सो हिंदी मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सेंटेंस को पढ़ते हैं, आई मतलब मैं, हिंदी मीनिंग निकला, विजिट मतलब मैंने वहाँ विजिट किया, मैं पहुँचा, तो ये विजिटेड वर्ब है, इसका भी हिंदी मीनिंग निकला। टू मतलब ये प्रीपोजिशन है, सी मतलब देखना होता है, वर्ब होता है, ये भी इसका हिंदी मीनिंग निकला। द डेफिनिट आर्टिकल है। मैजेस्टिक मतलब वर्ब, ये एडजेक्टिव है, ताजमहल को डिस्क्राइब कर रहा है, इसका हिंदी मीनिंग भी निकला। लेकिन आगरा और ताजमहल का हिंदी मीनिंग नहीं निकलेगा। आगरा को हम आगरा ही पढ़ेंगे, ताजमहल को ताजमहल ही पढ़ेंगे। इसका और इसका हिंदी मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रीडर को यही सहूलियत दिया जाता है कि जो भी यहाँ पे कैपिटल में है, समझ जाइए कि वो प्रॉपर नाउन है, और इसका हिंदी मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो सेंटेंस में है हम वही सेम चीज़ पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इसका जो है सो डिफिनीशन हो सकता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। आगरा है तो ये आगरा आखिर है क्या, कौन सा प्लेस है, कहाँ है, तो इसका तो डिफाइन कर सकते हैं। तो आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये ताजमहल के लिए फेमस है, एक जगह है उत्तर प्रदेश में। ताजमहल क्या है, तो ताजमहल जो है सो इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, मुमताज महल के यादों में। तो डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग नहीं करेंगे। ताजमहल को ताजमहल ही पढ़ेंगे, इसका हिंदी क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार से द रिवर फ्लोइंग थ्रू पटना इज नोन एज गंगाज। तो ये गंगेज क्यों है, गंगेज क्या है,
तो ये पटना और गंगाज दोनों जो है सो प्रोपर नाउन है, क्योंकि बहुत सारे जगह में किसी खास एक जगह की पटना की बात हो रही है, बहुत सारे रिवर में एक रिवर की बात गंगा की हो रही है। तो ये गंगेज क्यों, यहाँ तो गंगा होना चाहिए, गंगेज क्यों होता है? तो गंगेज जो है ना एंग्लिसाइज्ड वर्जन इसको बोलते हैं, क्योंकि एंग्लिसाइज्ड गंगा जो होता है वो क्या है, संस्कृत का शब्द है और हिंदी का शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में गंगेज। एंग्लिसाइज्ड वर्जन मतलब हो गया कि जब हम किसी और भाषा से कोई शब्द को उठा लेते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं अपने अनुसार, तो वो एंग्लिसाइज्ड वर्जन होता है। तो इंग्लिश में हम लोग गंगा को गंगेज पढ़ते हैं, ये एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, पढ़ेंगे इसको गंगाज ही, स्पेलिंग ये है। तो रिवर फ्लोइंग थ्रू, तो रिवर का मीनिंग निकलेगा, फ्लोइंग का हिंदी मीनिंग निकलेगा मतलब बहना, थ्रू का निकलेगा, ये प्रीपोजिशन है, लेकिन पटना को पटना ही पढ़ेंगे, ये एक प्लेस है, इसका हिंदी मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से गंगाज की हिंदी मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, ये रीडर को सहूलियत दिया जाता है। द ऑथर बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक वर्क्स इज होमर। तो द ऑथर, द डेफिनिट आर्टिकल है, ये जो ऑथर है ये फिर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऑथर होते हैं ना, बहुत सारे ऑथर है, किसी खास की तो बात नहीं हो रही है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। बेस्ट क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, गुड का सुपरलेटिव डिग्री। नोन वर्ब हो गया, इसका भी हिंदी मीनिंग होगा, फॉर का भी हिंदी मीनिंग होगा, इस सब का हिंदी मीनिंग होगा। लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन होमर है ये किसी खास किसी इंसान का नाम है, ये एक एंशिएंट ग्रीक पोएट था, इसने द इलियड नाम की एक फेमस इपिक लिखे थे। तो खास किसी इंडिविजुअल किसी पर्सन के बारे में बात हो रहा है, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसे हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। और मतलब ये है कि हम सबका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, होमर के बारे में नहीं निकालेंगे, होमर को होमर ही पढ़ेंगे। एस राजमौली, ये भी प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। ए रिनॉन्ड फिल्म मेकर डायरेक्टेड बाहुबली, तो ये बाहुबली क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। एस राजमौली प्रॉपर नाउन है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो जो भी वर्ड आते हैं वो आएंगे कैपिटल में, लेकिन जो मिडिल या एंड में अगर आ रहा है तो मतलब कि वो प्रॉपर नाउन है। तो जो एस राजमौली नाम के एक डायरेक्टर है, प्रसिद्ध डायरेक्टर है, उन्होंने बाहुबली बनाया था, तो ये बाहुबली जो है सो क्या है, ये बाहुबली हो गया प्रॉपर नाउन। द डॉग चेस्ड अ कैट नेम्ड कैटी, तो यहाँ पे क्या है, डॉग, बहुत सारे डॉग के बारे में बात हो रही है, किसी खास डॉग का नाम जैसे मोती हो गया या फिर कुछ भी टॉमी हो गया, किसी डॉग के बाद नाम नहीं है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। चेस्ड अ कैट, कैट भी कॉमन नाउन है, लेकिन उस कैट में एक नाम दिया गया किसी खास कैट का, कैटी, कैटी के बारे में बात हो रहा है, तो ये कैटी जो है सो प्रॉपर नाउन है। तो इसका कैटी का जो है सो मतलब देखेंगे कि इसका ये प्रॉपर नाउन है, तो इसको कैपिटल में ही लिखा जाएगा और इसका हिंदी मीनिंग नहीं हो सकता है। डॉग का कुत्ता होगा, चेस्ड मतलब पीछा करना होगा, कैट मतलब बिल्ली होगा, कॉमन नाउन, जिसका नाम कैटी है, कैटी को कैटी ही पढ़ेंगे, ये खास नाम है कैट का। मोहन ट्रेवल टू टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान, तो ये टोक्यो और जापान दोनों प्लेस है, प्लेस के बारे में बात हो रही है, दोनों इसलिए कैपिटल में है, टोक्यो को टोक्यो ही पढ़ेंगे, जापान को जापान ही पढ़ेंगे। हाँ, इसका डिफिनीशन हो सकता है लेकिन इसका हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे, और ये रीजन इसका यही है कि मतलब हम लोग क्यों लिखते हैं हमेशा जो है सो प्रॉपर नाउन को कैपिटल में क्यों लिखते हैं, इसका रीजन आप लोग समझ गए होइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।